बात नहीं आ पाएगी। निशिकांत दुबे का जो बयान था, जिसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान ने हंगामा मचा रखा है। सुनिए, क्योंकि आपने 3 बार पूछ लिया, हम आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि आपने कहा ना कि मैं बार बार, तो मैंने का जवाब दे रहा हूं मैं। तो मैं आपको कहता हूं कि निशिकांत दुबे का जो बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस धार्मिक युद्ध कराना चाहते हैं। पाकिस्तान यह कह रहा है कि निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो खुद स्वयं मान रहे हैं कि भारत में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वो स्वयं मान रहे हैं कि देश में धार्मिक युद्ध है। तो ऐसे दोगले सांसद, गद्दार सांसद आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और सवाल किससे पूछे जा रहे हैं? हमसे। अब आप आ जाइए रॉबर्ट वाड्रा पर। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रॉबर्ट वाड्रा का जो भी क्या नाम वो है बयान है, उसका जवाब रॉबर्ट वाड्रा स्वयं देंगे। वो तो आना चाह रहे हैं, वो तो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप लोग ला ही नहीं रहे उनको। सुनिए ना, तो हम हमारे सदस्य नहीं है ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं राजनीति में नहीं है। और अगर रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ भी गलत काम किया है तो भारत सरकार खत्म कर रहे हैं आप। अरे सुनिए ना भाई, आप फिर वही है, परिवार से रिश्ता तो बहुत लोगों का है। परिवार से रिश्ता तो नरेंद्र मोदी के तमाम है, परिवार से रिश्ता तो ध्रुव सक्सेना का भी था, भारतीय जनता पार्टी से, जो ISI का एजेंट है। कुछ भी बोले जाओ, तो आप ये इधर उधर की बातें मत कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो आदमी राजनीति में नहीं है, जो शख्स राजनीति में नहीं है, उसके लिए अगर आप परिवार से रिश्ता, तो हमारा शहजाद पूनावाला से भी है। 4 साल पहले तक हमारे भाई थे, आज भाई तो अब भी है, लेकिन हमारी पार्टी के सदस्य थे। लेकिन आज इनके बयानों से हमारा रिश्ता नहीं है ना। तो जो आदमी राजनीति में नहीं है, उसका सवाल का जवाब वो स्वयं देगा। अगर उस शख्स की कोई भी गलत बयान है, तो सिक्योरिटी एजेंसीज को चाहिए कि उसको। मैं मानता हूं आपको बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। चलिए, वाड्रा जी को तो आपने अलग कर दिया, साइड कर दिया। कर्नाटका के मंत्री है थिमापुर साहब, अभी भी कैबिनेट मंत्री है, कहते हैं हिंदुओं को चुन चुन कर नहीं मारा गया। सुप्रिया सुले आपकी अलाय पार्टनर फायरिंग इंसिडेंट बोलती है। अनिल देशमुख बोलते हैं हिंदुओं को मारा गया चुनकर, ये कोई प्रमाण नहीं है। इरफान अंसारी मंत्री है, उनके झारखंड के विधायक है, कहते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम तो यहाँ की सरकार करा रही है, आतंकियों ने नहीं कराया। मैंने आपके बीच में नहीं बोला है साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और आखिरी बात था, और मणिशंकर अय्यर जो प्रथम परिवार के इतने निकट है कि सोनिया गांधी उनकी किताब के विमोचन में जाती है, वो तो नेहरू जी पर दोष डालते हुए कहते हैं पार्टीशन की वजह से वो मान्यवर। अब आते हैं सुरेंद्र जी का पहला पॉइंट जो है। सुरेंद्र जी देखिए, उनको आज तक के डिबेट में आप बुलाते हैं, अच्छी बात है, पर सुरेंद्र जी पूरा दिन आज तक देखा करें, ये इंडस वाटर ट्रीटी नेपाल के साथ है क्या? ये सस्पेंड हुआ है पहली बार 60 साल में। ये अटारी वाघा बॉर्डर किसके साथ है? चाइना के साथ है क्या? ये जो हम लोगों ने पाकिस्तानियों के वीजा कैंसिल करके उनको लात मारा है देश से बाहर, ये किसके वीजा कैंसिल किए? फॉरेन मिनिस्ट्री का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना? हाँ, पर ये वो लोग हैं जिन्होंने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया था 26/11 के बाद। हमने सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक किया। ये सियाचिन देना चाहते थे पाकिस्तान को। ये वो लोग हैं जिन्होंने हम लोग इन्वॉल्व थे। सर्जिकल स्ट्राइक सबूत आप मांगते रहे, अब वो ये कह रहे हैं कि अभी भी उन्होंने बहुत सारे वहम फैसले लिए हैं। क्यों लग रहा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही? अर्पिता जी, आप तो बड़ी प्रख्यात पत्रकार हैं। उरी के बाद भी इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल कर दी थी, वो दोबारा रिस्टोर किसने की? इन्होंने वीजे पहले भी कैंसिल कर दिए थे, अटारी बॉर्डर पहले भी बंद कर दिया था। अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, लेकिन अडानी का पोर्ट नहीं बंद किया। अडानी के पोर्ट से पाकिस्तान को जा रहा है सब कुछ। करना क्या चाहिए सरकार को? सरकार सबसे पहले तो ये तूतू मैमे जो शहजाद पूनावाला जैसे लोग भारत में बैठ करके पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं भारत के साथ में, ऐसे लोगों पर, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोगों पर, शहजाद पूनावाला जैसे लोगों पर, निशिकांत दुबे जैसे लोगों पर, गिरिराज सिंह जैसे लोगों पर क्या नाम वो आनी चाहिए? दूसरी बात, मैं व्यक्तिगत नहीं, जो राजनेता है या जो राजनेता नहीं भी है लेकिन जो इस तरह के बयान दे देते हैं, वही दरअसल भारत को खराब कर रहा है। समझ गई सर, मैं बहुत क्लियर बात पहले किसी राजनेता ने कही है, समझ गई सर। आशुतोष वर्मा जी, ठीक है सर, मुझे चर्चा में क्योंकि और मेहमानों का रुख नहीं कर पाई हूं मैं। आशुतोष वर्मा जी, सरकार क्यों उठाए? आ रही हूं शहजाद, प्लीज। आशुतोष वर्मा टिप्पणी की गई है, मुझे गद्दार कहा गया है। मैं मुसलमान हूं इसलिए मैं गद्दार हूं क्या?
अरे अब यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे राजपूत जी ने गद्दार बोला है क्या? नहीं, ये मत अर्पिता जी, मुझे एक वाक्य का उत्तर देने दीजिए। मेरे नैतिकता और मेरी इंटेग्रिटी पर सवाल खड़ा किया गया है। अर्पिता जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। आप यहाँ तूतू मैं को बंद करने की बात कर रहे थे, अब आप दोनों खुद ही, यानी आप तो लगातार ही चिल्ला रहे हैं। रुक जाइए, एक वाक्य, केवल एक वाक्य, मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा, एक वाक्य से ज्यादा नहीं बोलूंगा। एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य। अर्पिता जी, योगी आदित्यनाथ जी, शुभम द्विवेदी, जो पानी पी लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। शुभम द्विवेदी जी को हमने सांत्वना उसके परिवार को दिया। अखिलेश जी ने पता है क्या बोला? मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। राम गोपाल यादव जी ने बोला कि हिंदू हिंदू को मारता है, और इनके थिमापुर नेता ने बोला है, इनके कांग्रेस के मंत्री है, वो कहते हैं कि हिंदुओं को मारने का कोई प्रमाण नहीं है। इस पर एक वाक्य नहीं बोला सुरेंद्र राजपूत। आप बताइए थिमापुर पर क्या एक्शन लेंगे, बताइए। रेजोल्यूशन पढ़ लो शहजाद, अनपढ़ हो क्या? अरे मुझे क्यों बोल रहे हो? थिमापुर को पढ़ाओ ना, अनपढ़ हो तो। अनपढ़ है क्या तुम्हारा मंत्री? तुम्हारा मंत्री अनपढ़ है? थिमापुर अनपढ़ है क्या? पढ़ लो, अनपढ़। थिमापुर रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा क्या? क्या बिहार के लोगों को गालियां दोगे? कर्नाटका के मंत्री को पढ़ाओ। अभिषेक क्या है कि यहाँ लड़ना है आतंकवाद से, यहाँ लड़ना है पाकिस्तान से, यहाँ लेकिन आपस की लड़ाई खत्म नहीं होती। ये आपस की लड़ाई सर भारत के लिए सबसे जटिल है, कैसे इससे पार पाए यही जनता सोचती रहती है। आशुतोष वर्मा साहब, आपको लगता है कि जो सरकार कदम उठा रही है वो ठीक दिशा में लिया हुआ कदम है? अखिलेश यादव ये क्यों कहते हैं कि जंग नहीं करनी चाहिए? पाकिस्तान जैसे देश जो बार बार हमारे इतने बेगुनाहों को मार रहा है, क्या इलाज है फिर उसका? धन्यवाद अर्पिता। देखिए, पहले तो ये बात साफ होनी चाहिए कि हम ऑल पार्टी मीटिंग में और सर्वदलीय बैठक में हम इस बात को बोल चुके हैं कि जो भी भारत सरकार देश की रक्षा के लिए जो भी कदम बढ़ाएगी, उसमें देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी होने के नाते हम उसके साथ खड़े हुए हैं, और कंधे से कंधा मिला के हम भारत सरकार के साथ में खड़े हैं। अब अभी मैं बात करता हूं पॉलिटिकल, जो कि आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा है, और भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बता रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग पहले नहीं हुआ करती थी, और 26/11 के बारे में बताया, तो तब शहजाद पूनावाला मुझे बड़े हास्यास्पद लगता है। तब ये कांग्रेस में ही थे। तब मनमोहन सिंह ने 2 दिसंबर 2008 को ही सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, और आज आप जिस पार्टी में है उस पार्टी के जो एलओपी थे लालकृष्ण आडवाणी जी और राजनाथ सिंह जी, उन्होंने उसको अटेंड किया था। उसके आप पढ़िएगा नोट्स, तो टीवी पे बैठ के झूठ बोलना बंद कीजिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि अर्पिता जी, इस बात को हमको समझना चाहिए कि ऑल पार्टी मीटिंग और सभी सर्वदलीय बैठक होने के बाद अगर हर व्यक्ति ये बोलता है कि हम सरकार के साथ में खड़े हैं, और वो उस समय का समय था जब पूरा देश, जिसमें जो हमारे ऊपर इतना बड़ा आघात लगा है, देश ब्लीड कर रहा था, तब ऑल पार्टी मीटिंग में छोटी छोटी पार्टियों को बुलाया गया, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री वहां रहेंगे, लेकिन वो नहीं रहे, क्योंकि उनको वापस आना था और बिहार जाना था। और लगभग ऐसा ही काम नरेंद्र मोदी के इतिहास में रहा है। 2002 के गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी जी ने लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी को प्रेशर डाला कि गुजरात में तुरंत चुनाव किया जाए, और एक गौरव यात्रा निकाली उसी संवेदनशील समय में, जिसमें उन्होंने जो कहा कि हमने जो है बदला लिया और हमने ये किया, गुजरात को बचा लिया। 2019 में भी यही किया कि पुलवामा में शहीदों के नाम वोट दे दीजिए, और 2024 में यही कर रहे हैं, 2025 में यही कर रहे हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी की जो गिद्ध नीति है वो दिखती है। अभी इतनी बड़ी घटना घटी भी नहीं थी और चंद घंटों ही बीते थे कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल पे गिबली इमेज बनाने लगे आप। शहीद नरवाल की गिबली इमेज बना के आपने भेजी। ये आपकी संवेदनहीनता है, आपको शर्म आनी चाहिए। और क्या बात करते हैं कि हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। उरी के बाद भी आपने हमको कहा राजनीति नहीं करनी चाहिए, कारगिल में भी आपने यही कहा राजनीति नहीं करनी चाहिए, पुलवामा में भी यही कहा आपने कहा, अनंतनाग में भी यही कह रहे हैं, पठानकोट में भी यही कह रहे हैं, अक्षरधाम पे अटैक हुआ तब भी यही कह रहे हैं, और पहलगाम में भी है। तो क्या विपक्ष बैठ जाए और एक और इंतजार करे कि आप सर्जिकल स्ट्राइक करो, फिर आपके नेता जाके कहें शहीदों के नाम पे हमको वोट दे दो? कब तक करते रहोगे भाई? और ये गलत है, ये गलत है जो आप बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस इनपुट था अर्पिता जी।